शीर्षक है कंधारी के 24 पौधे। गणेश गनी की कविता है। हालांकि 3 घंटे का समय कुछ नहीं होता, पर पृथ्वी ने कर लिया तय कम से कम 8वां हिस्सा अपनी धुरी पर एक दिन की यात्रा का। जबकि इसी समय अंतराल में पृथ्वी के एक बिंदु पर तुम्हारे ही हाथों से मित्र रोपे जाने थे कंधारी के 24 पौधे। हालांकि मेरा तुम पर अटूट विश्वास है, उतना जितना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पे। जबकि तुम्हारा बागीचा उगाने का मतलब भविष्य पर यकीन है। इस बीच तुम पृथ्वी से संवाद करते रहे, अपने सुंदर हाथों से मिट्टी को और महीन करते हुए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जड़ों को जमीन में ठीक जमाते हुए तुम डूब रहे और मैं अपने अंदर तुमसे बातें करता रहा। तुमने जड़ों के कानों में कुछ जरूरी बातें कही हैं। मैं जानता हूँ तुम केवल जरूरी बातें ही करते हो। कल जब पेड़ बड़े होंगे और उन पर खिलेंगे फूल, तब मैं करूँगा उनसे बातें और पूछूंगा भी तुम्हारी बातें। जिस वक्त फूल बनेंगे फल, अनार के सुर्ख लाल दानों से टपकेगी मिठास मेरी जीभ पर, और उस क्षण का स्वाद ठीक उसी पल तुम भी करोगे महसूस। ये कविता ऐसे सुनने में प्रीतिकर है, लेकिन है ये प्रेम की अद्भुत कविता। प्रेम की अद्भुत कविता। प्रेम ये स्त्री पुरुष वाले प्रेम से थोड़ा विलग है, ये दोस्ती के लिए है। और एक कविता है डफी की, और वो कविता की लाइन है, नॉट ए रेड रोज, और 3 पहर जवानी के, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और इसी अंतराल में कंधारी अनार के पौधे को थे। अनार के 24 पौधे रोपे जाने थे। वो 24 पौधे एक करार था। ऐसा नहीं है कि इसके बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ, इस कविता की बैकग्राउंड को। तो कवि की कल्पना का जो सशक्त जैनों में उड़ने की ताकत है और अपने शब्द दंश से मूर्छित करने का जो जादू ये जगाते हैं, वो अद्भुत है। इस कविता ने भावना, विचार और कल्पना के नए आयाम खोले हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जितना विश्वास, आप समझ सकते हैं इस बात को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण माने जो शाश्वत नियम है, उतना गहरा विश्वास मिट्टी को महीन करना, जड़ों की कानों में जरूरी बातें करना, उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण है। लेकिन यह संवाद किससे है? अपने दोस्त से। इस कविता की खासियत है कि प्रकृति को मानव भावों से अनुरंजित करते हुए भी इसमें कहीं अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं है। जब कंधार के फूल खिलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, और अनार के सुर्ख लाल दानों से टपकेगी जो मिठास मेरी जीभ पर, तुम भी उसका स्वाद महसूस करोगे। ये सिंक्रोनाइजेशन, जो बाउंडेशन होता है प्रेम का, प्रेम से भी आगे की जो मैत्री होती है ना, प्रेम से आगे की चीज़, तो उसकी बात ये कवि करता है। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि एक खासियत जो है गणेश गनी में, जो बहुत टिपिकल है और बहुत रेयर कवियों में है, वो है कि अभिधा और व्यंजना ये एक साथ कविता में दोनों में बात करते हैं और उतने ही सपाट ढंग से कह के निकल जाते हैं, है ना। जब आप व्यंजना पकड़ते हैं तो ये अभिधा में आ जाते हैं, फिर अभिधा में भी, और एकदम मुहावरा बनाते हुए निकल जाते हैं। तो ये बड़ा अपीलिंग है, पाठक को यही चीज़ें चाहिए होती हैं। चलिए, इस कविता पर अभी इतनी ही बात, और फिर कभी मौका मिला तो दूसरी कविता पर हम बात करेंगे।